इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सृष्टि के बनते समय खुदा ने कौन से शब्द कहे थे और सृष्टि बनती गई। आप जानते हो, सबसे पहले परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, आसमान बन जाए, नीचे वाला पानी साइड हो जाए और वो समुद्र कहलाए। फिर जमीन कही उसने, फिर पेड़ पौधे जानवर लाइट सब कुछ उसने बनाया। आप बिलीव कर सकते, इससे बनाने वाला जब अर्थ पे आया तो उसने एक व्यक्ति को भी नहीं बताया, तेरे को पता है मैं कौन हूं? मैं सृष्टि का मालिक हूं। यस, वो अपने आप को परमेश्वर का बेटा जरूर कहता था, पर क्या उसने कभी बड़ाई करके ये बातें कही थी कि तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या आपने उसकी ये सुंदरता देखी? वो कितना सामर्थी, वो ताकतवर सृष्टि का मालिक जब हमारे बीच में आया तो वो कितना अपने आप में जेंटल, प्योर और अपनी आत्मा में दीन था। आपको पता है, मैंने सदैव देखा है जिनको गुस्सा नहीं आता ना, वो उनको तुच्छ जानते हैं जिन्हें गुस्सा आता है। कितने साल हो गए हैं आपको? 5 साल। 5 साल में इतना नहीं सीखा है आपने? आपको पता है, ये लैंग्वेज नहीं है, ये प्राइड है। हो सकता है कि आप कलीसिया के अंदर हर एक से हाथ मिलाते हो, हर एक को स्माइल देते हो, पर कहां ना कहां इनसाइड आप उन्हें तुच्छ जानते हो। तुच्छ जानने का मतलब समझते? मुझे घृणा है इस चीज से। अयूब कहता है वह सर्वशक्तिमान है पर किसी को तुच्छ नहीं जानता। ये इसका स्वभाव है। मैं इन दिनों में ना परमेश्वर के स्वभाव पे इतना अध्ययन कर रहा हूं। मैंने रिसेंटली एक और अध्ययन किया कि जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया तो आदम ने कभी उससे नहीं कहा मैं अकेला फील कर रहा हूं, ऐसे क्यों बनाया तूने मुझे? परमेश्वर ने देखा उसकी कोई जरूरत है और परमेश्वर ने उसे बना के हवा को दे दिया, अदन्य भाग में रख दिया और वो वहीं पर रहते थे। आपको पता है, ये उसका नेचर है कि वो लोगों की जरूरतों को कैसे पूरा कर सकता है, वो ये देखता रहता है। वैसे ही उसका एक नेचर है, चाहे वो कितना भी सामर्थ्य है, लेकिन आपको पता है लीस्ट में लीस्ट आदमी को भी वो कभी तुच्छ नहीं जानता। आप देखिए आजकल कई बार हम लोग को तुच्छ जानते हैं। कभी कभी हम हल्का समझते हैं उनको। अगर कोई कुछ जानता नहीं है, या देखो कभी कभी हम लोग जब यहां से निकलते हैं, हम लोगों को देखते हैं, लोग संसारी बातों में मस्त गुम लगे पड़े हैं, लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो। और जब हम उनको देखते हैं, हम अपने आप में सोचते हैं मैं तो बेटर हूं, मैं कितना बेहतर हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रॉब्लम थी इस आदमी की दुआ में जिसने ये दुआ की, प्रभु मैं हफ्ते में उपवास रखता हूं, प्रार्थना करता हूं, आमदनी का 10वांश भी देता हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं। ये बाइबल दर्शाती है कि हो सकता है आपकी प्रेयर्स बड़ी आत्मिक हैं, पर आपको इस व्यक्ति की तरह स्पिरिचुअल प्राइड है। आज मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि जो लोग आपको सताते हैं जाओ उनको गले मिलो, उनसे जबरदस्ती संबंध रखो, नहीं नहीं, ये बाइबल टीच नहीं करती। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कहीं आप उनसे इनसाइड घृणा तो नहीं करते? आपको क्या लगता है, आपको हर जगह पे वैसे लोग मिलेंगे जैसे आप चाहिए? सोचिए इस बारे में। क्या आपने यीशु को देखा? कभी वो किसी को तुच्छ नहीं जानता था। कितने लोग ये बात जानते हैं, जीसस यरूशलेम में किस जानवर पे बैठ के आया? घोड़े पे क्यों नहीं? आप बैठे कोई गधे पे? जाओ इधर से कल्याण से गधे पे देखो, मंगा भाई गधा मंगा, बाहर गधे ठहराते हैं, आप कल्याण तक जाओ। आप इमेजिन करो आप गधे के ऊपर बैठे हुए हो और आपको कल्याण तक वो छोड़ते जा रहा है, ब्रिज आ रही है, सब आपको देख रहे हैं, गधा गधे पे बैठा है। और सोचो अगर उसने बीच में ही ओ करना स्टार्ट किया तो पूरी सिटी आपको देखेगी, अरे बाप रे। लेकिन आपने कभी सोचा वो गधे पे बैठ के आया? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जीसस ने अपने चेलों को बाइबल कॉलेज में से नहीं लिया। मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, डोंट वरी, जो जाना चाहता है जा सकता है। लेकिन आपने कितने लोगों ने देखा जब जीसस ने अपने चेलों को चूज किया तो किन लोगों को चूज किया? आपको पता है, चुंगी लेने वाले, जिनको कोई पसंद नहीं करता था उन दिनों में।
वैश्याओं के साथ वो खाना खाता था। एक दिन तो उन्होंने उनको एक टैग दे दिया। सब बोलते थे पता है एक्चुअली ये है कौन? कौन है? ये पापियों का मित्र है। आप ये टाइटल रिसीव करके दिखाओ, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपके टाउन में कोई आपको कहे ये सारा दिन गलत आदमियों के साथ उठता बैठता है, आपको इरिटेट कर देंगे ये टाइटल्स। मैंने देखा है लोग है ना सोशल टैग से बहुत डरते हैं लोग। अरे यार ये टैग लग जाएगा मुझ पे। मैंने कई बार देखा है कि लोग है ना कोई गलत टैग न लगे उनके ऊपर, वो रिश्वत दे देते हैं कि भाई मेरा नाम लिस्ट में नहीं आना चाहिए प्लीज। आपने देखा कितनी इरिटेट करती है ये चीज हमें। लेकिन जीसस कैसा था? आप इतना भी देखिए, आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए यहां एक कोई है जो कहे मैं वहां पैदा हुआ जहां गोबर पड़ा रहता है? अरे 90% यहां पर लोगों का जन्म तो एसी अस्पतालों में हुआ है। आजकल कोई अस्पताल है विदाउट एसी? एसी में पैदा हुए हैं हम। यीशु कहां पैदा हुए? चरनी में। चरनी में क्या रहता है? आइसक्रीम, गोबर, एक स्मेल की जगह पर पैदा हुआ। और कई लोग कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। एक्चुअली आप गरीब नहीं हो, आपने खुद को खुद गरीब बनाया है। कई लोग ऐसे अपने आप को सिंपैथी देते हैं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। अरे क्या है? उठ, ये क्या है गरीब गरीब लगा के रखा है? आप गरीब नहीं हो। राजा के बेटे कभी भिखारी नहीं होते, वो राजा होते हैं। कितने लोगों ने पढ़ा है वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु है। भाई ये पहला राजा कौन है? दूसरा राजा कौन है? राजाओं का राजा, राजाओं का राजा। अरे आप राजा हो, प्रभुओं का प्रभु। कहो अपने बाजू वाले से आप छोटे प्रभु हो। तो लगती भी छोटी प्रभु ही है। कुड़वे को बोल रहा हूं, है ना? ये नाटी है ना, छोटी सी है ना हमारी बच्ची। बोलो अपने बाजू वाले को आप छोटे प्रभु हो, बड़े प्रभु बनने की कोशिश ना करें। भैया कितनी प्यार से चमाटे मारते हो। यस, यू नो मैंने खुदा के अंदर ये बात देखी, वो कितना सामर्थी है। ही इज द वन हु क्रिएट गैलेक्सीज। बट जब वो आया कितना दीन था, कितना नम्र था। लोग उससे बोलते थे मेरे घर चलना, मेरी सांस बीमार है। हाँ चलो। हम होते तो हम कहते वो मेरा सेक्रेटरी है तो उससे बात कर ले, वो को नंबर देगा, वो ठीक है। मैं थोड़ा बिजी, मैं बिजी हूं। ये हाथ तो नीचे कर। ये घमंड में हाथ क्यों उठ रहा है तेरा बार बार? यू नो लेकिन वो कैसा था? पब्लिकली पापियों को महत्व देता था। व्यभिचारिणी स्त्रियों को जो उसके पैरों पे आके धोती थी, वो उनको कहता था क्या तुम इसको जानते हो? तुमने पानी दिया नहीं दिया, इसने मुझे सब कुछ दिया, इसने मेरे पैरों को चूमा। देखो ये कैसे मेरे अपने आंसुओं से मेरे पांव। आपने देखा जीसस कैसे लोगों को वैल्यूज देता था। एक आदमी के सामने खड़े होकर कहता है ए तुम इस आदमी को देख रहे हो? हाँ, मैंने इसके जैसा विश्वास तुम में भी नहीं देखा जिसके लिए मैं आया हूं। क्या अप्रिशिएट करता था वो लोगों को। उस बहन के लिए जानते यीशु ने क्या कहा? जहां जहां सुसमाचार प्रचार होगा वहां वहां इसका जिक्र होगा। आज हो रहा है, देखो मैं कर रहा हूं आपके बीच में। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप कितने भी आत्मिक क्यों ना हो, ये याद रखिए जिसको आप तुच्छ जान रहे हो ना, वो आने वाले दिनों में आपको शिक्षा दे सकता है। ट्रस्ट मी, किसी को तुच्छ न जानो। इस कलीसिया के अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं है जो यूजलेस है, सब यूजफुल हैं। हम नहीं जानते हैं बुलाहट क्या है, लेकिन हम इतना जानते हैं अगर हम विश्वास योग्य बने हुए हैं तो वो अपने समय में यूसुफ की तरह हमें निकालेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, कोई भी खुद इस्तेमाल होने की भी कोशिश न करे। यूहन्ना की इस बात को समझो, 18 महीने की सेवकाई के लिए वो 30 साल तैयार हुआ था। 30 years for 18 months। 18, सिर्फ 18 महीने के लिए, 1.5 साल की सेवा के बाद उसका गला कट गया। आपने यीशु को देखा, मात्र 3.5 साल की सेवकाई में उससे अंत में कहा पूरा हुआ। दे आर द पीपल। हम वो नहीं है जो बस आपको इंकरेज करे खुदा के लिए कुछ करो। नो, उसकी मर्जी पूरी करो, जो चाहता है वो करो। बोलो यीशु मसीह की।
ओके, मैं आपसे विनती करता हूं, कभी किसी को तुच्छ न जाने। तुच्छ जानना एक स्पिरिचुअल प्राइड है, एक आत्मिक घमंड है। किसी को तुच्छ न जानो, किसी को भी नहीं। सीखो यीशु के इस जीवन से। आमीन। आइए अपना हाथ उठाएं, मेरे पीछे कहिए, प्रभु मुझे आत्मा में दीन बना। यस, आमीन। आपको पता है, शायद आपको लगेगा मैं ये मजाक कर रहा हूं, बट आप बिलीव करो, मैं आप में भविष्यवक्ताओं को देखता हूं, मैं आप में पास्टर्स को देखता हूं, मैं प्रचारकों को देखता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन, मुझे दिनेश ने एक बात बताई कि हमारे चर्च से एक कुछ भाई निकले हैं, निकल चुके हैं, वो हमारे पास नहीं है, नाराजगी में नहीं, शिफ्ट हुए हैं। और मुझे मालूम पड़ा 4 में से 3 की खुद की कलीसिया है आज। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। मुझे उससे फोटोज दिखाए, बोला ये देखो भैया 80 लोग यहाँ पर आते हैं। मैंने कहा यार खुश हूं मैं, निकलो तुम भी कुछ तो करो, जाओ दादर स्टेशन पे अपना चर्च बढ़ाओ, कुछ तो करो। मुझे खुशी होती है, 4 में से 3 लोगों की अपनी चर्च है, 1-2 तो यूपी में है। आई एम सो हैप्पी। उन्होंने मुझे फोटोज दिखाए, ब्रदर इन लोगों ने लैंड्स खरीदे हैं, वहां पर जगहें बनाई हैं, और कभी कभी ये लोग दूसरों को भी बुलाते हैं प्रचार करने के लिए। मैंने कहा यार मेरे लिए और खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारे 4 बच्चों में से 3 की खुद की चर्च है। उस दिन तो एक आया था मुझसे मिलने के लिए, कुछ गाइड चाहिए थी उसको, बोला भैया ऐसी ऐसी बातें होती है, मैं क्या करूं। मैं कहा तो छोड़ दे, खुदा पे सब ठीक हो जाएगा। हमें खुश होना चाहिए जब हमारे भाई बहन बढ़ते हैं। आपको कभी जलन नहीं होनी चाहिए, ब्रदर उसको देख रहे हो प्रभु का काम कितना कर रहा है। यस, वो करे हम करें, बाप का काम हो, कोई भी करे। प्रॉब्लम जानते कब होता है, मैं करूं। यस, ये बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए, आज का वचन बहुत ही सुंदर है। हम शुरू कर रहे हैं, हाफ एन आवर का वर्ड है, उसके बाद हम होली कम्युनियन लेंगे। ओके, सब लाए हैं, बाइबल लाए हैं? ओके, कितने लोग लाए हैं देखूं मैं, हाथ उठाइए, बाइबल को उठाइए, देखूं हार्ड कॉपी। वाह, वेरी गुड। कितनी बाइबल से, एक मिनट उठो को बहुत खुशी होती है ये देख के। प्रेज द लॉर्ड। अगर जो जिनके पास नहीं है, आपसे विनती है नेक्स्ट टाइम आप ले आइए, ठीक है? और फोन मत उठाइएगा, इसमें है, ठीक है? ये होली बाइबल है, आपका फोन होली फोन नहीं है, ठीक है? बहुतों को गालियां दी हैं आपने उसमें से। ओके, बहुत गलत गलत चैट किया है आपने लोगों के साथ, यू नो वेरी वेल। चलिए, ओपन विथ मी, आइए मेरे साथ खोलिए। आज हम ब्यूटीफुल बुक खोलेंगे बाइबल की, दूसरा राजा, 2 किंग्स। सबने खोला? 2 किंग 4 अध्याय, और कोई नहीं, आप ही लगाइए 4 का 2 वचन। मुझे बहुत पसंद है एलीशा के बारे में बात करना, मुझे लगता है ये बड़ा प्रभु का महान अच्छा प्यारा दास है। ओके, अब देखो ये एक सवाल है, अभी यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं। आप बाइबल में कितने लोग हैं डॉट कॉमा फुल स्टॉप थोड़ा रुक रुक के पढ़ते हैं? ऐसे तो नहीं पढ़ते ना चाचा चौधरी की किताब की तरह, कॉमिक्स पूरा करना है। ओके, ठीक है, बाइबल डायमंड कॉमिक्स नहीं है, बाइबल बाइबल है, इसे आराम से पढ़ो। यीशु ने कहा मात्रा, बिंदु, कॉमा, फुल स्टॉप, ये क्यों है, 2 कॉमा क्यों है भाई बताना, ये सब आराम से पढ़ो, ठीक है? अब कुछ सवाल है यहां पर। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। ओके, प्रभु इस वचन को आशीष दे।
आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखें, सुनिए। बाइबल में विधवाओं का बहुत जिक्र है। बाइबल विधवाओं के बारे में बहुत कुछ बात करती है। बाइबल बताती है फरीसियों के विषय में कि खुदा को उनकी एक बात पसंद नहीं थी कि वो विधवाओं के घरों को लूटते थे। आपको पता है जीसस ने उनका एक सिन मेंशन किया था उनके फेस पे कि तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। सुनिए, इवन द बाइबल से इस परमेश्वर के निकट एक निर्मल भक्ति यह है कि आप विधवाओं को विजिट करो, उन्हें संभालो। जो कलीसिया एक विधवा को नहीं संभालती, मुझे नहीं लगता है कि वो कलीसिया है। मुझे लगता है वो सिर्फ एक जमावड़ा है। जमावड़े का मतलब समझते हैं? लोगों का इकट्ठा होना। मैं आपको क्यों आज मैं विडो के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आज का वचन एक विधवा पर है और बाइबल बताती है कोई विधवा, जो भी विधवा है, वो ये बात जान ले। मैं आपको भी, जो लोग मुझे इस समय कैमरा में देख रहे हैं, अगर आप एक बहन हैं और अगर आप एक विडो हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अपने आप को विडो समझना बंद करो। आपका पति जिंदा है। यस, यस, आप हो, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आप ये भी एक्सेप्ट करो, कोई आपके साथ है। बाइबल बताती है यशाया के अंदर वो विधवाओं का परमेश्वर है। He is the God of widows, the God of orphans and the God of foreigners. मैं परदेशी, अनाथों और विधवाओं का खुदा। इसीलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अपने जीवन में किसी विधवा को परेशान मत करना, आप क्रोध कमाओगे। क्योंकि बाइबल बताती है उनका पति न होने के कारण खुदा उनकी तरफ से लड़ेगा। याद रखिए। मुझे आज भी ऐसा लगता है, मैंने किताब में पढ़ा था कि जब जीसस के शॉप पे कोई वुमेन आती होगी और बोलती होगी स्टूल कितने का है? 15 शिकिल। ओके, टेबल 20 शिकिल। ओके, बेड 25 शिकिल। जीसस, मैं विडो हूं, मैं इतना नहीं दे सकती हूं, आपके लिए फ्री में। आई बिलीव, आपके लिए फ्री में, आप ले जाओ। जानते हो जीसस क्यों विडोज का पेन समझता था? क्योंकि उसकी खुद की मां विडो थी। इतिहास बताता है, ये बाइबल में नहीं है, इतिहास बताता है यीशु ने 12 साल की उम्र में बाप खो दिया था। आप देखो, काना नगर में यूसुफ नहीं है, यीशु की मां और चेले आए थे, यूसुफ है ही नहीं। हे, तेरे मां और तेरे भाई तुझे बुला रहे हैं, यूसुफ कहां है? वो मिसिंग क्यों है? ऐतिहासिक किताबें बताती हैं, मैंने लिटरेचर जाके पढ़ा कि इतिहास ऐसा बताता है, रब्बियों ने अपनी किताबों में ऐसा लिखा कि 12 साल की उम्र में उसने अपना बाप खो दिया था। अब सोचो, घर का बड़ा बेटा होने के नाते वो 6 लोगों को पालता था। भैया ये कहां लिखा है? 4 भाइयों का जिक्र है और लिखा है बहनें। बहन नहीं, बहनें, मतलब एटलीस्ट 2। अब सोचो, अपने परिवार के अंदर, और वो कोई अमीर नहीं था। आप देखिए, लेविटिक्स में लिखा है अगर तुम्हारे घर में बेटा जन्मे तो मेमना चढ़ाओ खुदा के सामने, पर अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो, कबूतर के 2 बच्चे लो। आप पढ़ के देखिए, मरियम और यूसुफ ने यीशु के जन्म के समय लिखा है पंडुक के 2 बच्चे बलिदान किए। यह बात दर्शाती है उनकी आर्थिक हालत खराब थी, उनके परिवार में इतना कुछ नहीं था। और मैं बिलीव करता हूं जीसस के पास हमारी तरह कोई पर्सनल प्रेयर्स के लिए रूम्स नहीं थे, इसलिए आप देखो वो जंगलों में दुआएं करता था जाके, है ना? ऐसा पैदा हुआ हमारा प्रभु। और आपको पता है वो बैतलहम में क्यों पैदा हुआ, यरूशलेम में नहीं? क्योंकि बैतलहम दाऊद का नगर था जहां आराधना होती थी। वो पैदा ही वहीं पर हुआ, आपको दिखाने के लिए मुझे आराधना पसंद है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं, जब दाऊद वर्शिप करता था तो अपने पीछे 187 क्वायर्स खड़े करता था, तब गाने और बजाने वाले 187 गिने गए, सैमुएल में लिखा है। हमेशा उसकी आराधना करिए। आइए हम वापस आते हैं, ये मेरा विषय नहीं था। अब देखिए, बाइबल बताती है एक बहन थी जो एक विधवा थी। बाइबल में जिक्र नहीं है कैसे मरा, लेकिन बाइबल बताती है यस, का हस्बैंड ऑफ हुआ।
लेकिन ये परिवार के अंदर जब ये व्यक्ति गुजर गया तो ये अपने परिवार को एक बहुत बुरी अवस्था में छोड़ गया। मैंने ऐसे देखा है बहुत सारे लोग जब मर गए, उनका फैमिली और नीचे आ गया। जब ये आदमी मर गया तो इसने अपने परिवार को एक कर्जे में छोड़ दिया। लेकिन इतना बात तो तय है, ये आदमी परमेश्वर का भय मानने वाला था। मुझे इस बारे में थोड़ा बात करने दो। आज मैं चाहता हूं आप इस बारे में कुछ सीखो, मैं भी सीख रहा हूं। सुनिए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पास परफ्यूम खत्म हो चुकी है और आप थोड़ी सी वो बची हुई परफ्यूम में से जो खुशबू निकल रही है उसी से काम चला रहे हो। आपको पता है परमेश्वर का भय होता क्या? व्हाट इज द फियर ऑफ गॉड? पूरी नीति वचन की किताब 31 के 31 अध्याय सिखाते हैं फियर गॉड, फियर गॉड, फियर गॉड। यीशु ने अपने दिनों में कहा परमेश्वर से डरो। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हारी देह को खत्म कर देते हैं, पर तुम्हें उससे डरने की जरूरत है जो मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को खत्म कर सकता है। यू नो, जीसस ने अपने डेज में फियर सिखाया। क्या आप इस बात को जानते हो? इट्स अ सीक्रेट। आप जिस दिन चर्च में आए आपको पहला मैसेज मिला अनुग्रह, पर आप इस बात को जानते हो यीशु ने अनुग्रह उन्हें सिखाया जो ऑलरेडी परमेश्वर के भय को सुन चुके थे। यू नो, ये बड़ा औसम है। यीशु उन यहूदियों से बात कर रहा था जो अपने जीवन में कई अरसे से सिर्फ परमेश्वर के भय के बारे में सुनते आए थे, क्योंकि प्रभु जानता था दे आर द राइट पीपल जो अनुग्रह को समझ सकते हैं। लेकिन आज हम पहले दिन से ही माफ किए गए, हमें पहले से ही अनुग्रह के बारे में बताया। इसलिए देखिए, आप में से हो सकता है यहां पर किसी का जीवन आज भी वैसा ही है, खुदा बदला है, मन नहीं बदला है आपका। सेम वही है, गंदगी फोन में भरी पड़ी, छुप छुप के जीना, गुप्त पापों में जीना, पास्टर को पागल बनाना। यस, होता है ऐसा। आपको क्या लगता है अगर आप एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति से बातचीत करेंगे, उसे पता नहीं चलेगा आप कहां जी रहे हो? आप उसको पागल बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते। आप जानते हो यहां पर क्या लिखा है? द बाइबल सेज उसका पति मर गया, लेकिन वो एलीशा के पास आके, भैया एक काम करो, मैं कुछ और भी आपको समझाता हूं। इसमें ही 4 का 1 लगाओ और थोड़ा जल्दी लगा दिया करो भैया। 4:1 यहां देखिए सब। आप बाइबल ओपन मत करिए, मैं आपसे बाद में खुलवाता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, 4:1 में ऑसम थिंग लिखी है। भविष्यवक्ताओं के दल में से एक की स्त्री ने एलीशा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है वह यहोवा का भय मानने वाला था। ही फियर गॉड। आप जानते हो भय मानना क्या है? लोगों को लगता है डार्क लिपस्टिक लगाना संसारिकता है, भड़कीले कपड़े पहनना संसारिकता है, महंगे गैजेट्स यूज करना संसारिकता है? किसने बोला? तो भैया आप इसको सपोर्ट करते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको लगता है यही संसार है तो आप गलत हो। जरा सोचो, ये सफेद कपड़े पहन के अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं, आप में से बहुत लोग मुझे लगेंगे ओ पवित्र। भाइयों, मैंने सफेद कपड़े पहनकर लोगों को बुराइयां करते देखा। कपड़ों से मत ताको कोई संसार में है कि नहीं। कई लोग जानते हैं क्या करते हैं? कोई बहन आ जाएगी ना, उसे डार्क लिपस्टिक लगाई है कुछ बहनें। थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे बचाया है। प्रभु आपको और बचाए। कभी कभी कोई भाई आएगा ऐसे भड़कीले कपड़े पहन के, पहला पीला पैंट, ऊपर से येलो शर्ट, टैक्सी बन के आएगा और तो आपको लगता है ये देखो मिथुन आया है। किसने सिखाया आपको ये सब? सिर्फ बाहर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े स्टाइलिश हैं। ओ जब मैं उनके साथ बैठा, दे आर सच अ स्वीट सेंट्स, प्यारे संत हैं वो। मैं बॉम्बे में रिसेंटली एक व्यक्ति से मिला, मुझे वो लगता था इतना संसारिक व्यक्ति है, लेकिन जब मैं उससे मिला मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं कब सुधरूंगा? क्या सोच रहा था इस बंदे के लिए, क्या निकला? आप बिलीव कीजिए, मैं